बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 5 महीने से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक घूम रहा है। अपने मनपसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात रख रही है। बिहार के दंगल में आज हम बात करेंगे बेगूसराय के एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र बखरी की, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। बखरी न सिर्फ अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गंडक नदी के समीप स्थिति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका राजनीतिक इतिहास भी खासा दिलचस्प रहा है। बखरी को सीपीआई का गढ़ माना जाता है। यहाँ अब तक 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें सीपीआई ने 11 बार इस सीट पर कब्जा किया। तो वहीं 2010 में बीजेपी ने पहली बार यहां जीत दर्ज की, जबकि 2015 में आरजेडी ने दूसरी बार मारी बाजी और फिर 2020 के चुनाव में फिर से सीपीआई ने कब्जा किया। सीपीआई के सूर्यकांत पासवान ने 2020 में बीजेपी के राम शंकर पासवान को 777 वोट से मात दी। ऐसे में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो देखने वाली बात होगी कि क्या बखरी की जनता इस बार भी सीपीआई को समर्थन देती है या फिर किसी अन्य पार्टी को मौका। ये जानने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल बखरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। तो सीधे चलते हैं उनके पास ही और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बखरी की जनता के मन में क्या है। तो चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव का माहौल कैसा दिख रहा है। क्या लोग बदलाव के मूड में हैं या फिर मौजूदा सरकार पर ही भरोसा जता रहे हैं, और साथ ही इस बार जनता किन बातों को लेकर अहम मान रही है? रोजगार को, शिक्षा, इलाज या फिर सड़क, बिजली जैसी जरूरतें? बिल्कुल बताते फौजिया कि आज हम बखरी विधानसभा में हैं और बखरी विधानसभा की जमीनी हकीकत जानने के लिए टीएनपी न्यूज की जो टीम है 243 विधानसभा की लगातार दौरा कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर बखरी को क्या मिला। बखरी विधानसभा की बात किया जाए तो अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और यहाँ के वर्तमान जो विधायक है सूर्यकांत पासवान है, सीपीआई के विधायक हैं। और इस क्षेत्र में हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि देखिए विधायक जी तो चेंज होते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, इस विधानसभा में नहीं हुआ है। तमाम मुद्दा पर चर्चा करने के तमाम जो दल से लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक बखरी को क्या मिला, बखरी के कितना विकास हो पाया, शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसान के बात करें या यहाँ की रोजी रोजगार की बात करें। तमाम मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हालांकि बखरी की बात करें तो बखरी किसान प्रसिद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर मक्का की खेती जो होता है बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन लगातार जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर बखरी को क्या मिला, बखरी की कितना विकास हो पाया। तमाम लोग हैं उनसे चर्चा करते। ये बताइए कि बखरी की बात किया जाए, बखरी की जनता से बात किया जाए, बखरी की समस्याओं की बात करें, बखरी के किसानों की बात करें, कितना बखरी डेवलप किया, कितना विकास हो पाया, आखिर बखरी की जनता क्या सोचते हैं इस बार? बखरी की जनता आज शुरू से ही हमारे स्थानीय विधायक के विकास कार्य में लगे हुए हैं। सारे गांव में, पूरे अनुमंडल क्षेत्र में इनके जो भी विधानसभा क्षेत्र है सभी जगह ये सड़क, ये पुल पुलिया और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये रामपुर कॉलेज में भी बगल में उच्च शिक्षा के लिए बनाया है और सभी जगह ये अपना जो भी है विकास करते चले जा रहे हैं। और लगातार सीपीआई जो इंडिया गठबंधन के ये घटक दल हैं, ये पूरे क्षेत्र में विकास के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी ज्वलंत समस्या के लिए विधानसभा में लगातार ये अपने तरफ से बात उठाते रहते हैं और इनको जो भी समझ में आ रहा है वो करते रहते हैं। लेकिन आज सेंट्रल हो या बिहार सरकार हो, मतलब विकास का फंड देने में असमंजस करते हैं और इसी कारण यहाँ विकास का समस्या पड़ा हुआ है। आज पूरा देख लीजिए कि पूरे क्षेत्र में जो पुल पुलिया, जो रेलवे का पुल बनना था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनना था, लेकिन उन्होंने एक भी पुल नहीं बनाया अभी तक जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने विधायक जी, और इस बार मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा फिर पुनः यहाँ से विजय होगी, निश्चित रूप से विजय होगी। मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए तो कहा जाता है कि देखिए शिक्षा
मैं जिस तरह से यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से बच्चे जो हैं दूसरे जिला में जाते हैं, पटना तक चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शिक्षा की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, शिक्षा बाहर जाना तो लोगों का एक बना हुआ है यहाँ से, जबकि मान लें इंडिया के लोग बाहर भी जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में मतलब हाई स्कूल और कॉलेज और उच्चतर कॉलेज भी बनने की सिफारिश हो चुकी है और हाथ भी लगा हुआ है रामपुर कॉलेज के जस्ट पीछे। और इसी बात को लेकर मैं आपको किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, किसानों की बात किया जाए तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे मक्का की भी खेती होता था। किसान आज भी परेशान है। जैसे हम लोग आए तो यहाँ पे कई लोगों से बातें किया तो कहा कि देखिए किसान को मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, आज भी नहीं मिल पाते हैं। किसान जो है वो परेशान है, वो चाहे उनकी बीज की बात करें, चाहे उनकी फसल को उत्पादन की बात करें, हर तरह से जो किसान हैं आज भी जूझ रहे हैं और परेशानी से अभी भी वो जूझ रहे हैं। किसान की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मक्का का यहाँ पर इंडिया लेवल पर क्रॉप्स होता है, लेकिन इस क्रॉप्स को व्यवस्था करने के लिए ना बिहार सरकार और न सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम किया है। मक्का का यहाँ एक हब लगाने वाला था, वो भी यहाँ से उठा के ले गए हैं, इसलिए किसान की हालत ये हुई है। तो स्थानीय विधायक और सांसद नहीं बोले कि देखिए विधायक जी किसान जो है आज भी परेशान है, उसको लेकर विधायक जी अपने स्तर से क्या किए? विधायक जी हर बार पैरवी करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सांसद यहाँ नहीं है, हमारी सरकार नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। किसानों की बात करें, किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, किन स्थितियों से आज भी बखरी जूझ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत दूर से हमारे बखरी विधानसभा अंतर्गत आए हैं। जहां तक विकास की बात है तो यहाँ के विधायक जो पहले भी थे, वर्तमान में भी है, वो सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किए हैं। विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और हर एक पंचायत, बखरी विधानसभा अंतर्गत 36 पंचायत है, तमाम पंचायत का भी यही स्थिति है, खास करके नंबर 1 हॉस्पिटल। पेशेंट को छोटा मोटा पेट दर्द हो, बुखार हो, फीवर हो, कोई तरह का परेशानी होता है, उसको बकरी में इलाज नहीं हो पाता। हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर इधर उधर बात या करके भेज देता है। बेगूसराय जाने का रास्ता होता है, मंझौल और रजौरा के बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है और रास्ते में ही गाड़ी उसका प्राण छूट जाता है। यहाँ सबसे पहला स्थिति अभी जर्जर है बेगूसराय में, जिला ही नहीं पूरे बिहार का, हर एक पंचायत में, पूरे बिहार में 8,442 पंचायत समथिंग है। तमाम पंचायतों का यही स्थिति है कि हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो या क्रप्स हो, हर जगह भरा हुआ है, कहीं भी विकास दिखाई नहीं दे रहा है। और इसका सबका एक ही आदमी है, सरकार, बिहार सरकार।